हेलो दोस्तों कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी आज हम करेंगे। थ्योरी करेंगे, न्यूमेरिकल हम पहले ही कर चुके हैं, आप ये वीडियो जाके देख सकते हैं। तो थ्योरी करेंगे, एग्जाम में आने वाली चीज है। बड़ा एक क्वेश्चन बनता है, 6 नंबर के लेवल का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो हम करेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी। आप पेन और नोटबुक निकाल लीजिए, मेरे साथ साथ लिखिए। बहुत ही डिटेल्ड वीडियो होगी, सब कुछ बिल्कुल मक्खन की तरीके से समझ में आएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट explain the concept of consumers equilibrium in case of single commodity, in case of one commodity कह लो या सिंगल commodity कह लो, एक ही बात है। सिंगल commodity को बेटा गुड्स भी कह सकते हैं, वन गुड भी बोल सकते हैं। इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी विद द हेल्प ऑफ स्केड्यूल, एग्जाम्पल एंड डायग्राम। एग्जाम्पल एंड डायग्राम। काफी बड़ा क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। ओके, दो तीन बातें कह रहा है। पहली बात तो कह रहा है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन कीजिए, फिर कह रहा है स्केड्यूल भी बनाइए, एग्जाम्पल भी दीजिए और डायग्राम भी बनाइए। तो काफी बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा ये, आप मेरे साथ बने रहना। तो शुरुआत में सबसे पहले तो डेफिनेशन लिखते हैं भाई, है ना। तो यहां लिखेंगे आंसर और सबसे पहले लिखेंगे नंबर 1 पे डेफिनेशन। ठीक है। देखो भाई, सिंगल कमोडिटी की डेफिनेशन हम कर रहे हैं। देखो, मैंने इससे पहले वाली वीडियो में जब हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे, उसमें आपको बताया था कि एक कंज्यूमर कंजप्शन करता है, खाता रहता है और जब उसको लगता है कि हां पे मुझे अब मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल चुका है, वहां पे वो अपने कंजप्शन को रोक देता है, स्टॉप कर देता है। वही सिचुएशन होती है इक्विलिब्रियम की, कि वो जिस लेवल पे आके कंजप्शन को स्टॉप कर देता है, अब वो और ज्यादा कंजप्शन नहीं करना चाहता, क्योंकि इस लेवल पे उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल चुका है। कंज्यूमर जानता है कि भाई अगर और ज्यादा मैंने कंजप्शन किया तो मेरी संतुष्टि यानी कि जो एमयू है वो फॉल करेगी, सेटिस्फैक्शन कम हो जाएगा, पेट खराब हो जाएगा और ज्यादा मजा आएगा नहीं, तो वो कंजप्शन को रोक देगा। ठीक है जी, इसे ही बोलते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। यहां जो वर्ड है इक्विलिब्रियम, इस वर्ड का मतलब भी होता है स्टेट ऑफ रेस्ट। रेस्ट मतलब रुक जाना, अब उससे ज्यादा ना आप आगे जाएंगे ना पीछे जाएंगे, उसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम। इक्वल वर्ड में ना, इक्वल का मतलब तराजू बिल्कुल बराबर आ चुका है, ना इधर है ना इधर है, दैट इज इक्विलिब्रियम। ओके भाई, चलिए उसको लिखते हैं। कैसे लिखेंगे? कह रहा है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, consumers equilibrium refers to a situation in which the consumer को मिल रहा है मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। The consumer is getting maximum satisfaction, and she कंज्यूमर कोई भी हो सकता है, ही भी और शी भी दोनों हो सकते हैं, and she does not want, ये इंपॉर्टेंट है भाई, does not want to change the level of consumption, कंजप्शन। ठीक है भाई, ये डेफिनेशन है। थोड़ा ये लिखा है ना, ही शी डज नॉट वांट टू चेंज द लेवल ऑफ कंजप्शन, इसको थोड़ा और आप एक्सप्लेन करके लिख सकते हो कि
द कंज्यूमर डज नॉट इंक्रीज और डिक्रीज द कंजप्शन ठीक है भाई, ये बहुत डिटेल में हम कर रहे हैं, तो आप मेरे साथ साथ लिख सकते हैं। अब जरा मेरी बात सुनिए ध्यान से। अब वो ये कह रहा है आपसे कि कंज्यूमर को एक बात तो कह रहा है मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, ये बात हो गई, ठीक है। उसके बाद कंज्यूमर डज नॉट वांट टू चेंज द लेवल ऑफ कंजप्शन, वो कंजप्शन के लेवल को चेंज नहीं करना चाहेगा। अब चेंज में दोनों बातें आती हैं, ना तो कंज्यूमर कंजप्शन को इंक्रीज करेगा ना डिक्रीज करेगा, वो उसी लेवल पर टिका रहेगा, उसी लेवल पे कंजप्शन को रोक देगा, उसे ही बोलते हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। आई होप यू गॉट दिस भाई, बहुत बढ़िया। अच्छा जी, अब नंबर 2 पे हम जो करेंगे वो करेंगे कंडीशंस ऑफ। अच्छा, अब इसको ना कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम को मैं सीई लिखूंगा, सी आप समझ जाना कि सी का मतलब है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो कंडीशंस लिखते हैं भाई इसकी, तो भाई 2 कंडीशन है इसकी, है ना। तो लिखते हैं यहां पे 2 कंडीशन। पहली कंडीशन है कंडीशन ए, वो कह रहा है MU रुपीज शुड बी इक्वल टू प्राइस, ये इसकी पहली कंडीशन है। MU रुपीज इक्वल्स टू प्राइस, पहले वाली वीडियो में बहुत डिटेल में इसमें हमने चर्चा की है। अब इसमें आपको हल्का फुल्का बता देता हूं कि देखो, जब आप किसी भी वस्तु को, किसी भी कमोडिटी को कंज्यूम करते हो, तब आप ये डिसाइड करते हो कि भैया देखो MU जो उससे मिलने वाली संतुष्टि है, MU का मतलब होता है सेटिस्फैक्शन है, उसके प्राइस के बराबर है या नहीं है। और अगर वो बराबर है तो आप कहते हो भैया ठीक है जी, अब हम पूरी तरीके से संतुष्ट हो चुके हैं, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन को मिल चुका है, अब हम और ज्यादा कंजप्शन नहीं करेंगे। ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंडीशन है, ठीक है जी। तो ये MU रुपीज, ध्यान रखना ये MU रुपीज है, ये MUM नहीं है, सॉरी MUM है, ये MU यूटिल्स नहीं है। हमने किया था ना कि MU जो है, जो हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है, जो सेटिस्फैक्शन है, ये रुपीज वाला है, तभी तो हम रुपीज को रुपीज में कन्वर्ट मतलब कंपेयर करेंगे, रुपीज वाला MU और प्राइस भी रुपीज में आता है, ठीक है जी भाई, बहुत बढ़िया। अब क्या लिखेंगे इसके अंदर, लिखेंगे दिस इज द फर्स्ट कंडीशन, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन ऑफ CE, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। According to this, the MU should be equal to the price of the commodity के प्राइस के बराबर होना चाहिए, ये पहली कंडीशन है। MU रुपीज वाला शुड बी, MUM भी बोलते हैं इसको, MU इन टर्म्स ऑफ मनी भी बोलते हैं इसको, शुड बी इक्वल टू द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, ये पहली शर्त होगी, फर्स्ट कंडीशन। अब करते हैं दूसरी कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये कहती है लॉ ऑफ DMU शुड अप्लाई, लॉ ऑफ DMU शुड अप्लाई, ये सुनो जरा ध्यान से, लॉ ऑफ DMU शुड अप्लाई। भाई देखो, लॉ ऑफ DMU को मैं थोड़ा समझा देता हूं। लॉ ऑफ DMU, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं इसको। डिमिनिशिंग मतलब घटती हुई, MU मतलब मार्जिनल यूटिलिटी मतलब सेटिस्फैक्शन, घटता हुआ सेटिस्फैक्शन वो कह रहा है। ये एक सेपरेट लॉ, मैंने इस पे भी काफी कुछ मतलब काफी वीडियो बना रखी है, मतलब पहले वीडियो बना रखी है, आप देख सकते हो। लॉ ऑफ DMU शुड अप्लाई, देखो भाई पूरे चैप्टर की ही ये कंडीशन है, अगर आप इसको सही से देखो तो। लॉ ऑफ DMU क्या कहता है, वो ये कहता है कि जब भी हम कंजप्शन को बढ़ाते हैं, हमारा सेटिस्फैक्शन फॉल होता जाता है। एक नॉर्मल सी ऑब्जर्वेशन है, आपको भी पता होगा ये तो, जितना ज्यादा आप किसी चीज को खाओगे, उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन उतना ही कम होता हो जाएगा। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ DMU, पूरे चैप्टर की अजम्पशन है, नॉर्मल सिचुएशन में भी लागू होता है। तो दिस इज द सेकंड कंडीशन, लिखेंगे दिस इज द सेकंड कंडीशन, दिस इज द second condition of CE,
सी मतलब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, बार बार कह रहा हूं। अकॉर्डिंग टू दिस, भाई इसमें क्या हो रहा है, इसमें एमयू फॉल कर रहा है। अकॉर्डिंग टू दिस, अकॉर्डिंग टू दिस एमयू फॉल्स, एमयू आपका फॉल करेगा एज कंजप्शन इंक्रीजेस, एज कंजप्शन इंक्रीजेस। अगर कंजप्शन इंक्रीज करेगा तो एमयू फॉल करेगा, ये हमें मानना पड़ेगा। और मानना तो क्या है, तो पूरे चैप्टर में ही बताया गया कि कंजप्शन इंक्रीज करेगा तो एमयू फॉल करेगा। ठीक है भाई, ये दो कंडीशन हो चुकी हैं इसकी, सीई की, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की। पहली कंडीशन है ये एमयू रुपीज इक्वल्स टू प्राइस, और दूसरी है लॉ ऑफ डीएमयू शुड अप्लाई। ओके चलिए जी, पहले पॉइंट में डेफिनेशन कर लिया, दूसरे पॉइंट में हमने सीई की कंडीशंस कर लिए। आई होप यू आर गेटिंग इट। चलिए ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब अगला इंपॉर्टेंट हमारा जो पॉइंट है, डेफिनेशन और कंडीशन के बाद आता है डिविएशन फ्रॉम कंडीशन। कंडीशन से अलग स्थिति हो सकती है, और ये एग्जाम में कई बार 4 नंबर का, 3 नंबर का, 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ ही लेता है। तो भाई वो करेंगे, आप वीडियो पॉज करके सब कुछ लिख सकते हो, ठीक है। ओके आगे चलते हैं। तो अब हम इसको मिटा देते हैं और हम यहां करेंगे डिविएशन फ्रॉम कंडीशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको यहां पे हमने मिटा दिया। चलिए आगे चल रहे हैं हम लोग। तो नंबर 3 पर कर रहे हैं हम लोग, डिविएशन फ्रॉम कंडीशन। डिविएशन फ्रॉम कंडीशन ये हम करने वाले हैं। ओके भाई देखो है क्या चीज, मैं थोड़ा आपको पहले बता देता हूं। दो हम लाइन खींचते हैं, पहले कंडीशन लिखते हैं। कंडीशन जस्ट अभी अभी हमने किया है। कंडीशन क्या है हमारी, ब्लू मार्कर से लिखता हूं। कंडीशन ये कह रही है कि एमयू जो है हमारा इक्वल्स टू प्राइस के होना चाहिए, ये हमारी कंडीशन है। हमारा जो सेटिस्फैक्शन है इन टर्म्स ऑफ मनी, ऑफ कोर्स मनी की बात कर रहे हैं, एम लिख देते हैं यहां पे, रुपीज लिख दो, एम लिख दो, बात एक ही है। एमयू एम यानी कि एमयू रुपीज वाला बराबर होना चाहिए प्राइस के। ये तो कंडीशन है ना, ये तो कह रहा है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यहां पे होगा, लेकिन जरूरी नहीं है जो हम सोचे वो हो जाए। दो डिविएशन, दो अलग सिचुएशन भी इसकी बन सकती है। अब वो क्या बनेगी, देखो जरा ध्यान से करते हैं। दो सिचुएशन ये बन सकती है कि क्वाइट पॉसिबल कि आपका एमयू ज्यादा हो जाए। आपका जो एमयू है, एमयू एम या रुपीज कुछ भी कह सकते हो, ये प्राइस से ज्यादा भी हो सकते हैं। हमने इक्वल लगाया है, ये प्राइस के ज्यादा भी हो सकता है और ये प्राइस से कम भी हो सकता है। एमयू एम यानी कि रुपीज वाला, इसको रुपीज भी लिख सकते हैं, लेस देन प्राइस भी हो सकता है। ये दो इसकी डिविएशन है, ये दो डिविएशन है। तो देखो अब हम समझते हैं इसमें होगा क्या। अगर ऐसी सिचुएशन है कि एक कंज्यूमर ने कंजप्शन करना स्टार्ट किया और वो चीज को बहुत पसंद आई, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि कल मैं गया था मार्केट में और मैंने कचौड़ी खाई, है ना, कचौड़ी, भाई क्या टेस्टी कचौड़ी थी। अच्छा कचौड़ी थी या शायद सब्जी मट्ठी थी, है ना, मट्ठी को मिला के और आलू की सब्जी वो देते ना इसमें, भाई क्या मजेदार थी भैया, मजा आ गया। तो मेरा जो एमयूएम था वो प्राइस से ज्यादा था, यानी कि वो 25 रुपए की प्लेट थी और मुझे लगा कि यार क्या टेस्टी बनाई है भाई, जबरदस्त है। एमयू ज्यादा था प्राइस से। तो ये सिचुएशन भी तो हो सकती है, कई बार आपका सेटिस्फेक्शन लेवल ज्यादा हो सकता है वस्तु के प्राइस से। तो ये सिचुएशन थी। तो क्या ये सिचुएशन इक्विलिब्रियम की सिचुएशन है? नहीं है ये। तो पहली लाइन में तो यही लिखना पड़ेगा, दिस इज नॉट द केस ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। दिस इज नॉट द केस या कंडीशन, नॉट द कंडीशन ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम क्यों नहीं है भाई? क्योंकि इस केस के अंदर, इस कंडीशन मतलब इस वाली सिचुएशन के अंदर, दिस इज नॉट द कंडीशन, या सिचुएशन वर्ड यूज करना ठीक है। दिस इज नॉट द सिचुएशन, सिचुएशन लिखते हैं, दिस इज नॉट द सिचुएशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एज, क्योंकि हेयर यहां पर कंज्यूमर को सेटिस्फैक्शन ज्यादा मिल रहा है। एज हेयर द कंज्यूमर इज गेटिंग, कंज्यूमर को मिल रहा है गेटिंग मोर सेटिस्फैक्शन, कंज्यूमर को सेटिस्फैक्शन ज्यादा मिल रहा है। यहां पे मैं ब्रैकेट में एमयू लिख देता हूं, एमयू रिप्रेजेंट कर रहा है सेटिस्फैक्शन को। कंज्यूमर इज गेटिंग मोर सेटिस्फैक्शन एज कंपेयर टू प्राइस, एज कंपेयर टू प्राइस। ठीक है भाई,
अब इस सिचुएशन में कंज्यूमर रिएक्ट कैसे करेगा, तो कंज्यूमर का रिएक्शन लिखेंगे हम यहां पे, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे रिएक्शन। रिएक्शन क्या होगा कंज्यूमर का। अब कंज्यूमर क्या करेगा, इक्विलिब्रियम में तो नहीं है, तो क्या करेगा, तो भैया जैसे मैं अपनी बात कर रहा था, कल मैं मार्केट गया था और मैंने वो कचौड़ी या सब्जी मट्ठी खाई, मुझे इतनी अच्छी लगी, मैंने कहा यार एक प्लेट और दे यार, वैसे यार हम खाने के बहुत शौकीन है, जबरदस्त स्वाद थी, मैंने एक प्लेट और ले ली, क्योंकि मुझे सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिल रहा था, प्राइस कम था। तो वही बात है ना, अगर सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिल रहा है तो कंज्यूमर कंजप्शन को और इंक्रीज करेगा, एक और प्लेट वो सब्जी मट्ठी खाएगा, है ना। तो क्या लिखेंगे, नाउ द कंज्यूमर विल इंक्रीज द कंजप्शन। कंज्यूमर कंजप्शन को इंक्रीज करेगा, वो और ज्यादा यूनिट खाएगा वस्तु की, विल इंक्रीज द कंजप्शन, ठीक है। क्यों, क्योंकि एज MU ग्रेटर देन प्राइस है, इसीलिए तो वो ज्यादा खा रहा है, इंक्रीज करेगा। अब यहां पे सोचने वाली बात है, भाई कब तक खाएगा, कब तक एक ही चीज अच्छी लगेगी आपको, पहली प्लेट खाई अच्छी लगी, दूसरी खाई थोड़ी कम अच्छी लगी, कब तक खाओगे भाई, एक जगह तो रुकोगे ना, क्योंकि आपने कंजप्शन को इंक्रीज कर दिया है। अब यहां पे लगेगा लॉ ऑफ DMU, लॉ ऑफ DMU अप्लाई हो जाएगा यहां पे, क्योंकि आप बार बार खा रहे हो, 2 प्लेट खा चुके हो, कितनी खाओगे, तो यहां पे लिखेंगे नाउ तो यहां लिख चुके हैं, कह सकते हो लॉ ऑफ DMU विल अप्लाई, लॉ ऑफ DMU विल अप्लाई। अब लॉ ऑफ DMU यहां पे अप्लाई होगा, और लॉ ऑफ DMU अप्लाई होने के साथ ही आपका MU फॉल करना शुरू करेगा। अब मुझे 2-3 प्लेट खाने के बाद वो सब्जी मट्टी उतनी अच्छी नहीं लगेगी, अब मेरा MU फॉल करेगा। लॉ ऑफ DMU विल अप्लाई एंड MU स्टार्ट्स फॉलिंग, सेटिस्फैक्शन आपका गिरना शुरू हो जाएगा, MU स्टार्ट्स फॉलिंग, और एंड में इवेंचुअली और एंड में क्या होगा, एंड में वही होगा कि आपका MU जो बढ़ा हुआ था, अब यहां पे वो कम होते होते प्राइस के बराबर आ जाएगा, है ना। एंड इवेंचुअली यही कंडीशन हो जाएगी कि MU जो आपका M है रुपीज वाला इक्वल्स टू प्राइस, वो प्राइस के बराबर आ जाएगा। अंत में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में हो जाएगा और वो अपने घर चला जाएगा। जैसे हमने 3 प्लेट खाई और फिर हम घर चले गए, भाई बहुत बड़े पेटू भाई हम लोग, है ना। तो ये वाली बात है। तो ये देखो, ये हमारे सामने सीधा ये कर लिया है। अब ये वाला पॉइंट करते हैं, इसका बिल्कुल अपोजिट है, कंप्लीट अपोजिट इसका है, ठीक है। तो क्या करना है, पहली बात तो ये लिखनी है, क्या ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में नहीं है भाई, तो सेम आ जाएगा यहां तक। यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे तो क्या है, हियर द कंज्यूमर इज गेटिंग मोर सेटिस्फैक्शन MU एज कंपेयर टू प्राइस। यहां पे मोर सेटिस्फैक्शन है, यहां पे सेटिस्फैक्शन कम है, तो यहां पे हम लिख देंगे लेस सेटिस्फैक्शन, ठीक है। मोर का हो गया लेस को मैं ना रेड मार्कर से लिखता हूं, क्या आपको समझ में आ जाए, लेस सेटिस्फैक्शन, ठीक है जी, लेस सेटिस्फैक्शन लिख दिया। रिएक्शन करते हैं जरा ध्यान से, रिएक्शन करते हैं, रिएक्शन क्या होगा कंज्यूमर का, आई होप आप कर लेंगे, कॉपी पेस्ट करना है, बस इस मोर को यहां पे लेस कर देना, बाकी सब कुछ सेम है। रिएक्शन क्या होगा, देखो जी सिंपल सी बात है, अगर उसको MU कम मिल रहा है, सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, तो वो अपने कंजप्शन को डिक्रीज करेगा। नाउ द कंज्यूमर विल इंक्रीज लिखा था, यहां डिक्रीज हो जाएगा, तो ये तो लिख ही लेते हैं। नाउ द कंज्यूमर विल decrease the consumption, consumer will decrease the consumption as MU is less than price, क्योंकि MU प्राइस से कम है, वो कंजप्शन को डिक्रीज करेगा, ठीक है भाई। अब यहां पे लॉ ऑफ DMU अप्लाई हो रहा था, यहां पे रिवर्स लॉ ऑफ DMU अप्लाई होगा। और देखो रिवर्स लॉ ऑफ DMU जैसी कोई चीज होती नहीं है, हमें ये अज्यूम करना पड़ेगा कि अगर लॉ ऑफ DMU अप्लाई हो रहा है, मतलब अगर हम कंजप्शन बढ़ा रहे हैं और हमारा सेटिस्फैक्शन कम हो रहा है, तो हमें यहां अज्यूम करना पड़ेगा कि अगर हम कंजप्शन घटाएंगे तो हमारा MU बढ़ेगा, ये हमें अज्यूम करना पड़ेगा यहां पे, बात समझ रहे हैं आप। तो लिखेंगे नहीं यहां पे, लेकिन अगर वो जो कंज्यूमर है विल डिक्रीज द कंजप्शन, तो MU स्टार्ट्स राइजिंग, है ना। तो
अब लिखोगे कि द कंज्यूमर डिक्रीज द कंजप्शन, लिख दिया हमने। आगे देखो, मैं थोड़ा चेंज कर देता हूं। द एमयू स्टार्ट्स राइजिंग, एमयू राइज करना शुरू हो जाएगा क्योंकि कंजप्शन डिक्रीज कर रहा है वो। एमयू स्टार्ट्स राइजिंग एंड इवेंचुअली और आखिरकार क्या होगा, आखिरकार जो एमयू है वो बराबर आ जाएगा प्राइस के। इसको इसी से लिखते हैं, इसको हम इसी से लिख देते हैं। एमयू जो एम है वो प्राइस के बराबर आ जाएगा। ठीक है जी। तो एंड में हम यही लिखेंगे कि दोनों ही डिविएशन में इवेंचुअली ये कंडीशन प्रिवेल हो जाएगी। अच्छा, अब कई लोगों को ना ये मैं बड़ा अजीब ये लग रहा होगा कि भैया देखो, कंजप्शन बढ़ा तो हम सकते हैं लेकिन कंजप्शन घटाएंगे कैसे? जो चीज हम ऑलरेडी खा चुके हैं उसको बाहर कैसे निकालेंगे, डिक्रीज कैसे करेंगे? है ना जी, ये एक भाई वैलिड क्वेश्चन है ये, डिक्रीज कैसे, कंजप्शन को डिक्रीज कैसे करते हैं? तो देखो, मैं इसका आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। अब बहुत ध्यान से सुनना, मैं लिखूंगा नहीं, सिर्फ समझाने के लिए है। कंजप्शन डिक्रीज करने का मतलब ये नहीं है कि जो खा लिया उसको निकालना है। अब आप इमेजिन करो, मैं आपको एक सिचुएशन में डालता हूं। यहां पे हम लिखते हैं, यहां हम लिखते हैं। तो अब देखो, एक मंथ है जुलाई, एक मंथ है अगस्त। ठीक है, सिर्फ समझने की चीज है, कंजप्शन डिक्रीज करना समझा रहा हूं आपको, ध्यान से सुनना। जुलाई है और अगस्त है। अब देखो, जुलाई में आपने एवरी डे आपने आलू का पराठा खाया, एवरी डे, रोज रोज आलू का पराठा खाया आपने। अब मुझे बताओ, 31 जुलाई को मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपका एमयू सेटिस्फेक्शन कितना होगा? आप कहोगे बहुत कम होगा, क्योंकि यार 1 जुलाई से लगातार रोज आलू का पराठा खा रहे हैं, तो आपका जो एमयू होगा वो बहुत ही डिक्रीज लेवल पे होगा। आपका जो एमयू है बहुत ही फॉल लेवल पे होगा। बात समझ में आ गई? ठीक है जी। अगस्त में हमने आपका ये काम किया, हमने आपको एवरीडे नहीं खिलाए, हमने आपको एवरी संडे खिलाए। एवरी संडे आपको आलू का पराठा खिलाया, एवरी संडे। आई होप इट इज नॉट, संडे सही नीचे लिख देते हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा नीचे लिख देते हैं इसको ना, आएगा नहीं वहां पे, शायद रिफ्लेक्शन आ रहा है। एवरी संडे, आप समझ तो गए होंगे अभी तक। मुझे लग रहा है, मुझे पता है आप समझ गए, फिर भी मैं इसको कंप्लीट करूंगा। एवरी संडे आपको आलू का पराठा खिलाया, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगस्त की 31 तारीख को, अगस्त में भी 31 तारीख होती है, 31 अगस्त को आपका जो एमयू होगा वो घटा हुआ होगा, बढ़ा हुआ होगा? निसंदेह बढ़ा हुआ होगा। आपका जो एमयू है वो इंक्रीज लेवल पे होगा। यही तो फर्क है। इस मंथ में हमने कंजप्शन बढ़ाया तो एमयू फॉल मिला हमें। इस मंथ में हमने कंजप्शन को रिड्यूस किया, हर रोज आलू का पराठा नहीं खा रहे हैं, सिर्फ एवरी संडे खा रहे हैं, चाहे 5 संडे आए होंगे, तो चाहे 5 बार खाया तो आपका एमयू बढ़ा हुआ मिला। तो इसको बोलते हैं कंजप्शन को डिक्रीज करना, कंजप्शन को डिक्रीज करना इसको बोलते हैं। ठीक है, तो जब कंजप्शन डिक्रीज करेंगे तो एमयू राइज होगा, कंजप्शन इंक्रीज करेंगे तो एमयू फॉल होगा। ये सिचुएशन मैंने समझा दी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ऑलरेडी हम बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों। मेरी आदत है डिटेल में पढ़ाने की, मैं ये छोटे मोटे तरीके से नहीं पढ़ा सकता, मैं बहुत डिटेल वर्जन में जाने की ही कोशिश करता हूं। ठीक है जी, तो ये हमने कर लिया है। अब हम, वीडियो लंबी हो चुकी है भैया, थोड़ा सब्र रखना, सब्र का फल मीठा होता है। सब्र करोगे तो जिंदगी में बहुत कुछ हासिल हो जाएगा। डिटेलिंग में जाओ, ठीक है, ऊपर ऊपर से करने से कोई फायदा नहीं होता है। वो सिर्फ एक क्या बोलते हैं, कर्सरी एक चीज होती है, वो एक ना एक फार्स होता है, वो एक कुछ नहीं होता, वो डिटेल में जाते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब मैं आपको कराता हूं इसका एग्जांपल। डिवीजन मैंने करा दिया आपको, अब इसको हम करेंगे एग्जांपल। चलिए इसका एग्जांपल करते हैं। ये हमने किया, यहां पे इसका आंसर हम कर ही रहे थे। अब
ठीक है जी, करते हैं इसका एग्जाम्पल। तो यहां पे लिख दिया हमने एग्जाम्पल लिख दिया हमने। अब देखो एग्जाम्पल में हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल में लिखेंगे सपोज अ कंज्यूमर स्पेंड्स नहीं, ये तो दूसरे उसमें आ गए। सपोज अ कंज्यूमर बाय गुड एक्स, सपोज अ कंज्यूमर बाइज गुड एक्स, कंज्यूमर गुड एक्स खरीद रहा है। द प्राइस ऑफ गुड एक्स इज ₹4 and utility schedule is given below. Assuming MU of ₹1 equals to 1 utils. ठीक है, find out the consumer equilibrium, CE मतलब मैं पहले बता रहा हूं आपको, CE का मतलब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है। फाइंड आउट द CE, तो यहां पे हमने लिख दिया यूटिलिटी, हम लिखते हैं MU, यहां पे दिया हुआ है आपको, पहले यूनिट लिखनी पड़ेगी ना, यूनिट पहले क्वेश्चन ही लिख देते हैं, यहां लिखेंगे यूनिट 1 2 3 4 5 6 7, यहां लिखते हैं MU 10 8 6 4 2 0 -2। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको बॉक्स में डाल देते हैं रेड मार्कर से, ऐसे इसको हमने बॉक्स में डाल दिया। ठीक है भाई, फाइन। तो अभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले इसकी स्केड्यूल बनाएंगे हैं, तो स्केड्यूल बनाने के लिए हम यहां पे दोबारा से इसको लिखते हैं, यहां पे लिख दें, यहां पे आ जाएगा, आ तो जाना चाहिए, चलो ये लिख देते हैं। तो यहां पे हम लिखते हैं यूनिट, यहां लिखते हैं हम MU, यहां लिखेंगे हम प्राइस, यूनिट है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। MU है आपका 10 8 6 4 2 0 -2। प्राइस आपको दिया, ये देखो, ये प्राइस आपको दिया 4, ये प्राइस आपको 4 दिया हुआ है, और ये प्राइस हमेशा सेम रहता है, इसलिए 4 4 4 हम लिख देंगे यहां पे, लिख देंगे 4 4 4 4 4 4 4। ठीक है भाई, यहां तो समझ में आ गया। अब देखो ध्यान से सुनना, अब जरा है क्या मामला ये है कि अब हमें कंडीशन के हिसाब से प्राइस और MU को कंपेयर करना है। यहां पे हम कंडीशन लिखते हैं, फिर समझाएंगे, फिर आपको और अच्छे समझ में आएगा। अभी हमने थोड़ी देर पहले कंडीशन कराई है आपको कि MU रुपीज वाला, या इसको M भी लिख सकते हैं, मैं कई बार इसको M लिख रहा हूं, कई बार इसको रुपीज लिख रहा हूं, लेकिन दोनों का मतलब एक ही है। MU रुपीज वाला इक्वल्स टू प्राइस, ये होना चाहिए, ये कंडीशन है भाई, है ना, याद होगी आपको, ये कंडीशन है MU रुपीज वाला प्राइस। तो यहां पे प्राइस 4 दिया हुआ है, लेकिन ये जो MU दिया हुआ है ना आपको, ये गड़बड़ है भाई, ये MU आपको रुपीज में नहीं दिया हुआ, ये यूटिल्स में दिया हुआ है, कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब यूटिल्स में है, तो ये यूटिल्स में है। अब हमें इस यूटिल्स वाले MU को रुपीज वाले MU में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, देखो जी, MU रुपीज वाले में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आप जानते हैं, इससे पहले वाले मैंने आपको कराया हुआ है कि एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला हम यहां लिख रहे हैं कि अगर MU रुपीज में निकालना है तो आपको करना होगा MU यूटिल्स अपॉन MU ऑफ 1 रुपी, MU ऑफ 1 रुपी, ये आपका फॉर्मूला होता है रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, तो देखो MU यूटिल्स दिया है, ये रहा देखो 10, ये 10 दिया हुआ है, अपॉन MU ऑफ 1 रुपी, क्वेश्चन में गिवन है ये रहा, और हमेशा गिवन नहीं होता है, हमेशा गिवन होता है ये MU ऑफ 1 रुपी 1 यूटिल्स, तो 10 अपॉन 1 इक्वल्स टू 10, सिंपल। फिर यूटिल्स अपॉन MU ऑफ 1 रुपी, यूटिल्स 8 है, 8 अपॉन MU ऑफ 1 रुपी 1 यूटिल्स है 1 इक्वल्स टू 8, ऐसे ही 6 by 1 6, 4 by 1 4,
2/1 2, 0/1 0, -2/1 -2। ठीक है जी, बात समझ में आ गई। अब हम कंपेयर करेंगे एमयू रुपीस को प्राइस से। कंपेयर करें तो जरा ध्यान से कंपेयर करते हैं। 4 और 10, 4 और 8, 4 और 6, 4 और 4 मिल गया। 4 और 4 बराबर, यस, यही है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। इसको रेड मार्कर से हम बॉक्स में डाल देंगे। ये रहा आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का लेवल, यानी कि 4 यूनिट पे आया। किस पे आया? 4 यूनिट पे आया। तो ये आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है 4 यूनिट पे, यानी कि वो जो कंज्यूमर है वो 4 यूनिट खाएगा बस। इक्विलिब्रियम, ये है आपका इक्विलिब्रियम, 4 यूनिट खाएगा वो बस। 4 यूनिट के बाद वो कंजप्शन को स्टॉप कर देगा। 4 के बाद वो 5 यूनिट नहीं खाएगा, क्योंकि इसके बाद जो ये कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। आई होप यू गॉट दिस, है ना? ठीक है, बहुत बढ़िया। इसको आप लिख सकते हैं इक्विलिब्रियम वाले पॉइंट को। अच्छा, अब इसकी स्टेटमेंट और लिखनी है ना? स्टेटमेंट और लिखते हैं इसकी। तो देखो स्टेटमेंट लिखते हैं। स्टेटमेंट लिखनी बहुत जरूरी है बेटा, बिना स्टेटमेंट के काम नहीं चलेगा। स्टेटमेंट लिखना बहुत जरूरी है। पूछा है फाइंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, तो इसमें लिखेंगे द कंज्यूमर विल बी इन इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा when he or she buys, वो खरीदता है 4 यूनिट ऑफ गुड X, 4 यूनिट ऑफ गुड X एज हेयर, क्योंकि यहां पर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। कौन सी कंडीशन? MUM, मैं कभी MUM लिख रहा हूं, कभी MU रुपीज लिख रहा हूं। अब समझ आना, एक ही मतलब है। MUM इक्वल्स टू प्राइस, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई है। और दूसरी कि MU फॉल कर रहा है, MU तो लगातार फॉल ही कर रहा है। दूसरी कंडीशन है लॉ ऑफ BMU अप्लाई, BMU लॉ, चलो लॉ पूरा लिख देते हैं। लॉ ऑफ DMU अप्लाई भी यहां पे हो रहा है। ठीक है भाई, ये बहुत डिटेल में देखो, कितनी 32 मिनट की, आधे घंटे की वीडियो हो चुकी है ना? एडिटिंग करके भी आधे घंटे के आसपास की वीडियो हो चुकी है। तो आप इसको लिख लीजिए भाई, वीडियो पॉज करके लिख लीजिए इसको। एग्जाम्पल भी हमने कर लिया है। अब हम लास्ट टॉपिक पे करेंगे। अभी ये क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। स्केड्यूल हमने बना लिए, ये स्केड्यूल है आपकी, ये स्केड्यूल है, लिख देते हैं यहां पे जरा स्केड्यूल। ये स्केड्यूल है इसकी, ये एग्जाम्पल हो गया इसका, बॉक्स में डाल देते हैं। एग्जाम्पल हो गया इसका, स्केड्यूल होगी, एक स्केड्यूल है, एग्जाम्पल है, स्टेटमेंट हमने कर लिया। बस अब इसका डायग्राम रह गया है, डायग्राम और बनाते हैं, फिर हमारा ये टॉपिक यहां खत्म हो जाएगा। काफी लंबा है, काफी लेंथी है। ठीक है, चलिए तो मैं इसको मिटा देता हूं। अब हमें बनाना है डायग्राम हम इसी एग्जाम्पल के बेस पे बनाएंगे। एग्जाम्पल के बेस पे डायग्राम बनेगा, यहां पे बना लेते हैं ना। तो यह लिखते हैं डायग्राम, या ग्राफ भी बोल सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। डायग्राम ग्राफ का एक ही मतलब है। ठीक है, तो डायग्राम बनाना काफी सिंपल है। देखो भाई, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे। ठीक है, 0x y लिखेंगे, यूनिट आएगी नीचे, तो ये लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, यहां आ गई यूनिट, ये हो गई यूनिट आपकी। MU यूटिल्स में है, रुपीज वाला भी यही आया था, अभी हमने निकाला था, रुपीज वाला भी यही था, तो सेम बनेगा। 10 दो का गैप है, तो 0, ये गैप देखो, ये वाला गैप, ये गैप दोनों सेम होने चाहिए। 0 2 4 6 8 10 -2। ठीक है भाई, ये हो गया हमारा। यहां पे हो जाएगा MU, यहां लिखते हैं MU, तो ये हमारा MU हो चुका है। MU अब पॉइंट लगाते हैं, 1 पर 10 है,
1 पर 10 है, ये रहा, यहां पे आ गया। 2 पर 8 है, 2 ये रहा, 8 यहां पे आ गया। 3 पर 6 है, 3 पर 6 यहां पे आ गया। 4 पे 4 है, 4 पे 4 यहां आ गया। 5 पे 0 यहां आ गया। 6 पे सॉरी 5 पे 2 था, सॉरी 5 पे था 2 यहां आ गया। 6 पे 0 यहां आ गया और 7 पे -2 ये यहां पे आ गया। तो ये स्ट्रेट लाइन बनेगी, ये सब ये ऐसे करके ये पूरी स्ट्रेट लाइन बनती है। ये MU हो गया आपका। ये थोड़ा ना पॉइंट्स इधर उधर हो गए क्योंकि मैं स्केल से नहीं बना रहा हूं। अगर आप इसको स्केल से बनाएंगे तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जाएगी, क्योंकि देखो गैप सेम है, 2 का 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 गैप है, इसलिए स्ट्रेट लाइन बनेगी। स्केल से बनाएंगे तब। तो MU हो गया। अब देखो जरा ध्यान से, अगर हम प्राइस की बात करें तो प्राइस आ रहा है इसका 4, तो प्राइस तो 4 ही है, तो 1 पे भी 4 है, 2 पे भी 4 है, 3 पे भी 4 है, 4 पे भी 4 है, थोड़ा गलत हो गया ये, 5 पे भी 4 है, 6 पे भी 4 है, 7 पे भी 4 है। ये थोड़ा सा गलत बन गया हमारा, ये इसको मिटा देते हैं। ये 4 पे होता हुआ जाएगा, ठीक है, 4 पे होता हुआ जाएगा। ऐसे करते हैं इसको, ऐसे। अब ठीक है, 4 पे तो जा रहा है ना। ये हो गया आपका प्राइस, ये प्राइस हो चुका है, ये प्राइस हो चुका है और ये आपका 4 यूनिट पे बन रहा है। देखो प्राइस और MU कहां पे इक्वल हो रहे हैं, 4 यूनिट पे इक्वल हो रहे हैं यहां पे। ये जब आप बनाएंगे तो बेटा बहुत अच्छा बनेगा आपसे। ये इसको ऐसे करके ये 4 पे आ रहा है, ये है आपका इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम है। और इसको 4 को आप बॉक्स में डाल देंगे, 4 यूनिट पे बराबर हो रहे हैं दोनों, ठीक है जी। ये आपका इक्विलिब्रियम हो गया। स्टेटमेंट हम पहले ही कर चुके हैं, स्टेटमेंट हम यहां पे पहले ही कर चुके हैं। स्टेटमेंट का सिंपल सा मतलब है कंज्यूमर विल परचेज 4 यूनिट, कंज्यूमर विल परचेज 4 यूनिट ऑफ गुड एक्स, है ना, वो हम पहले ही कर चुके हैं। एज हेयर बोथ कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, बोथ कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, ठीक है भाई। यहां पे ई भी लिख देंगे, ई मतलब इक्विलिब्रियम, ठीक है जी। डायग्राम भी हो गया, स्टेटमेंट हम पहले कर चुके हैं। पहले वाली स्टेटमेंट भी चल जाएगी, जरूर नहीं आप ये वाली स्टेटमेंट लिखें, यहां पे पहले वाली स्टेटमेंट भी ओके है, वो बल्कि वो भी ठीक है, ये भी, दोनों में ठीक है, कोई भी आप लिख सकते हो, ठीक है दोस्तों। ये पूरा बहुत डिटेल्ड में आंसर करवाया हुआ है आपको, तो ये आप लिख सकते हो। ये इस वीडियो में इतना ही रखते हैं हम। ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कम्युनिटी हमारा समाप्त होता है। वीडियो कैसी लगी आपको, थोड़ी लॉन्ग थी, मैं समझ सकता हूं। अगर आपको कुछ समझ में आया हुआ हो तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, किसी दोस्त को अगर ये वीडियो काम आ सकती है तो उसको शेयर कर देना। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। नमस्ते।